नमस्कार। टारगेट विद स्टडी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों में से व्यवहारवाद, जिसे बिहेवियरिज्म कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से समझ बनाएंगे। व्यवहारवाद के बारे में अगर देखा जाए तो व्यवहारवाद के संस्थापक जेबी वाटसन माने जाते हैं, जिन्होंने 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद की स्थापना की थी। व्यवहारवादी वाटसन ने बताया कि उपयुक्त वातावरण द्वारा औसत बालक को कुछ भी बनाया जा सकता है। उनका कहने का मतलब है कि अगर हम बालक को ऐसा बालक जो मतलब अच्छा वातावरण माहौल दे दें, उस बालक को कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे 1930 के पश्चात व्यवहारवाद में एक नई प्रक्रिया चालू हुई, जिसे नव व्यवहारवाद कहा जाता है। इसके सूत्रधारों में टलमैन, हल, गुथरी तथा स्किनर आदि उल्लेखनीय है। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग करके व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। व्यवहारवादियों में जन्मजात प्रवृत्तियों, जिसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है, के बजाय सीखने पर बल दिया। व्यवहारवादियों में ने बताया कि मूल प्रवृत्तियों की जगह पे सीखने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम, अभिप्रेरण, पुनर्बलन जैसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय जो व्यवहारवादियों दिए। अभी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको कई बार जो है यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया है, जेबी वाटसन की एक पुस्तक है, बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी। बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक जेबी वाटसन है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद हम बताएंगे कि जेबी वाटसन का व्यवहारवाद में क्या योगदान है। इस विचारधारा के अनुसार कोई भी जीव या मनुष्य अनुबंध के आधार पर अधिगम की प्राप्ति करता है। उन्होंने बताया कि कोई भी मनुष्य हो या जीव हो, अगर समाज से ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो अनुबंध, कंडीशनिंग के तहत जो है ज्ञान प्राप्त करता है। वाटसन ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर इस अनुबंध की सत्यता की जांच की। उन्होंने जो है वाटसन ने, उनका पुत्र था जिसका नाम था अल्बर्ट, उस पर एक प्रयोग करके इस बात की, अनुबंध की जांच करके मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया। मतलब अपने बच्चे पे ही प्रयोग करके ही बताया कि अनुबंध के आधार पर बच्चा सीखता है। वाटसन के शिक्षा संबंधी कुछ नियम है। उन्होंने बताया कि बारंबारता का नियम, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। बारंबारता नियम के अनुसार है कि शिक्षण में किसी भी विषय वस्तु को यदि पुनः पुनः आवृत्ति की जाए तो वह व्यवहार में अस्थायी रूप ग्रहण करता है। उन्होंने बताया कि बारंबारता के नियम बताया कि अगर शिक्षा में किसी चीज को बार बार दोहराया जाए तो दोहराने की प्रवृत्ति से वह सिस्टम जो है अस्थायी हो जाता है। दूसरा बताया कि नवीनता के नियम, लॉ ऑफ नोवेल्टी। पढ़ाते समय जो परंपरागत विधियां हैं उसके स्थान पर अगर हम नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो सीखने की प्रवृत्तियां होंगी वो बेहतर होगी। उसके बाद बताया है कि प्राथमिकता का नियम, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। ऐसी विषय वस्तु या सामग्री को प्राथमिकता देनी चाहिए जो भविष्य में उपयोगी हो। ऐसा ज्ञान या तथ्य हमको बच्चों को देनी चाहिए जो भविष्य में जो है काम हो, उपयोगी हो। जैसे होता है ना स्टेबल डेवलपमेंट वाली प्रक्रिया है कि हमको ऐसे कार्य करना है कि जो कार्य जो है भविष्य में भी उपयोगी हो। उसी तरह से हमको बच्चों को ऐसा ज्ञान देना है जो उनके लिए भविष्य में उपयोगी हो। ऐसे टेक्निकल शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चा जा करके आगे बेकार ना हो, कोई ना कोई कार्य कर सके। तो ऐसे कार्यों को हमको प्राथमिकता देनी चाहिए। हम व्यवहारवादी जो प्रमुख विचारक हैं उसमें दूसरे विचारक हैं इवान पावलोव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इवान पावलोव जो है रूस के जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सहज क्रिया, नेचुरल टेंडेंसी का विचार प्रतिपादन किया। सहज क्रिया मतलब नेचुरल टेंडेंसी के विचार का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर आगे चलकर इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत
शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रतिपादन किया। अधिगम के क्षेत्र में थॉर्नडाइक के संबंधवाद को बढ़ावा देने के श्रेय इन्हीं को जाता है। हाँ, थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद है उसको इन्होंने बढ़ाया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या सार कनेक्शनिज्म के नाम से भी पुकारा जाता था। जीवन में किसी भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया का प्रदर्शन करना सहज प्रवृत्ति इन्होंने बताया है कि जीवन में अगर किसी उद्दीपक को हम अनुक्रिया का प्रदर्शन कराते हैं तो उसकी वो सहज प्रवृत्ति होगी। उद्दीपक के साथ अनुक्रिया के इसी संबंध को पावलोव ने अनुबंध की संज्ञा दी है। उद्दीपक के साथ अनुक्रिया के इसी अनुबंध को पावलोव ने अनुबंध की संज्ञा दी। अब हम तीसरे मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी टॉलमैन का अध्ययन करेंगे। टॉलमैन का व्यवहारवाद वाटसन से भिन्न था। टॉलमैन का व्यवहारवाद वाटसन से भिन्न था। टॉलमैन की विचारधारा को स्वदेश व्यवहारवाद परपोजिट बिहेवियरिज्म के नाम से जाना जाता है। परपोजिट स्वदेश व्यवहारवाद मतलब परपोजिट बिहेवियरिज्म के नाम से जाना जाता है। टॉलमैन पहला व्यक्ति था जिन्होंने व्यवहार के संदर्भ में अंतःस्थ विचलन बिहेवियर डेरिएशन का प्रयोग किया। अतः इसी के आधार पर आगे चल के इन्होंने व्यवहार विचलन बिहेवियर डेरिएशन का प्रत्यय भी दिया। इसके बाद हम अगले जो हमारे चौथे महत्वपूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने व्यवहारवाद के क्षेत्र में अनुबंध पर कार्य करते हुए स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि व्यवहार में दो तरह मनुष्य के व्यवहार में दो तरह के व्यवहार आते हैं। एक तो उपयोगी व्यवहार आता है, एक अनुपयोगी व्यवहार आता है। तो अनुपयोगी जो व्यवहार होता है व्यक्ति उसको एक बार करता है, उसके बाद उसको पता चल जाता है या व्यवहार हमारा गड़बड़ है तो उसको दोबारा करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो उपयोगी व्यवहार है उससे व्यक्ति जो है क्या करते हैं, बार बार करने का प्रयास करता है। इसीलिए उपयोगी व्यवहार को पुनर्बलित कर उसकी पुनरावृत्ति सुनिश्चित होती है कि मतलब उस व्यवहार को हम अपने जीवन में बार बार उतारते हैं। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य प्राणी के बाह्य व्यवहार का अध्ययन करें, आंतरिक व्यवहार का अध्ययन नहीं करना है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य प्राणी के बाह्य व्यवहार का अध्ययन करना है। स्किनर की व्यवहारवादी विचारधारा को मनोविज्ञान जगत में मौलिक संकारवाद के नाम से जाना जाता है। मौलिक संकारवाद का मतलब होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडिकल ऑपरेशनलिज्म। रेडिकल ऑपरेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की खोज बीएफ स्किनर ने की थी। अब हमारे पांचवें मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं जिसका नाम है हल व्यवहारवादी थे परंतु उनका अधिकतर योगदान पशु मनोविज्ञान में रहा। ये पावलोव द्वारा प्रतिपादित संबंधवाद के समर्थन में थे। हल महोदय ने अवज्ञा पर कार्य करते हुए इन्होंने प्रोरोदन हॉल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का सिद्धांत दिया। प्रोरोदन हॉल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का सिद्धांत दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो है जितने संप्रदाय थे मतलब इसके स्कूल्स थे मनोविज्ञान के, उसमें हमारा जो स्कूल था व्यवहारवाद को हमने बेहतर तरीके से समझा। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो व्यवहारवादी थे, उनके द्वारा कौन कौन सी थ्योरी दी गई इसमें बताया गया। अब अगला व्यवहारवादी कल हम आप पढ़ेंगे मिल करके एक गेस्टाल्टवादी विचारधारा। इस पर हम बेहतर समझ बनाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टारगेट विथ स्टडी मेरे चैनल का नाम टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज है। इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, इस पे कमेंट भी करिए आप, ताकि हमारे अंदर जो है आपके कमेंट और लाइक से ऊर्जा का संचार बना रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास जारी